अगर आपने 9 दिन का होमवर्क बहुत अच्छे से किया आप सबने, तभी ये चीज हो पाएगी। और तभी ये चीजें, जैसे जो हीलर होते हैं, वो कहीं बैठे बैठे भी किसी को कैसे हील कर देते हैं। आवाज आ जाता। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो जो हीलर होते हैं, कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान हो, फेस टू फेस नहीं मिले होते, बट वो क्या करते हैं, हील कर देते हैं, लोगों को सही कर देते हैं, उनकी ब्लेसिंग काम आ जाती है। वो जो बोलते हैं वो काम आ जाता है। एंड वो गुस्से में भी जो बोल देते हैं, वो कभी नहीं काम आना चाहिए। कभी भी नहीं, जिसमें कभी अफर्म नहीं करूंगी आपका गुस्से में बोला हुआ चीज कभी काम आए नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी काम हो जाता है, जो बहुत लोग को नहीं पता होता था और वो कर देते थे। अभी लोगों को समझ में आ रही। तो क्योंकि वो जो भी चीजें दे रहे होते ना, बहुत दिल से दे रहे होते, बहुत प्यार से दे रहे होते। ठीक है, बहुत ज्यादा वो उस सेवा भाव में रहते हैं। तो कैसे कहते हैं कि इनकी ब्लेसिंग लग गई मुझे, अरे मुझे उनकी ब्लेसिंग लग गई, अरे वो उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा मेरी लाइफ में हो गया। क्योंकि उन्होंने उससे पहले बहुत कमाई, अपने अंदर कृतज्ञता इतनी भर रखी थी, इतना ज्यादा उनके अंदर था कि जब वो देंगे ना, तब जाके किसी को लग जाएगा। तो अगर आपने 9 चैप्टर बहुत अच्छे से किया है, तो आप ये काम 10वां कर सकते हो, जादू का छिड़काव। अगर आपने अभी 9 चैप्टर नहीं किया, तो अभी आपके अंदर वो पावर तो नहीं आ गया। अगर आपने मैजिक इंग्रेडिएंट, जैसे आपने जब भी कोई खाना खाया, पानी पिया है, और आपने उसको बोला है कि थैंक यू थैंक यू, अगर आपने चाहिए, क्योंकि अब हम जब खा रहे तो वो अंदर जा रहा है, हमारे अंदर 72% वाटर है, तो जो थैंक यू का मॉलिक्यूल है वो ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ज्यादा बोला है, तो वो 100% आपके आप जब किसी को दे रहे हो, बोल रहे हो ना, एक चीज हो, जिसके पास जो ज्यादा होगा वही दे पाएगा, जिसके पास प्यार होगा ना, वही लोगों को प्यार कर पाता है, जो खुद से प्यार करता है। और जिसके पास नफरत ज्यादा होगी, गुस्सा ज्यादा होगा ना, वो इंसान को वही दे रहा होगा। तो आप देख लो आपके पास ज्यादा क्या है। अगर आप क्या ऐसी चीजें जो लोगों को ज्यादा दे रहे हो, गुस्सा ज्यादा दे रहे हो, प्यार ज्यादा दे रहे हो, आभार ज्यादा प्रकट कर रहे हो, क्या कर रहे हो ज्यादा, तो जो आपके पास ज्यादा होगा वही दे पाओगे। ठीक है, तो आपने 9 चैप्टर तक अच्छे से किया है, तो बहुत अच्छा। ठीक। और होमवर्क सब प्लीज यहीं पे क्वेश्चन कर लिया करो, ठीक है। और नहीं तो मैं देखती हूँ टाइम में, बट यहीं पे जो ना आए, प्लीज पूछ लिया करो, प्लीज पूछ लिया करो। ठीक है। दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। संत एम्ब्रोस, जो एक धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष थे, उन्होंने कहा है, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। ओके। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया। कोई भी चीज ना लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको धन्यवाद आपको लौटाना है। ठीक है, अगर किसी ने आपके लिए कुछ भी किया है, जस्ट अगर आप अगर कहीं पे जाते हो, आपने कोई ड्रेस ली, ठीक है, और आप आते टाइम हम उन्हें जो तुरंत पे करते हैं ना, अगर जितने की भी ड्रेस है हमने उनको दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि हमने, क्योंकि वो ड्रेस का प्राइस जितना था, हमने वो चीज दी, लेकिन वो ड्रेस को लाने में कितने सारे लोग ऐड हुए होंगे। किसी ने वो फैब्रिक लाया होगा, किसी ने उसकी डिजाइन सोची, किसी टेलर ने उसको सिला होगा, फिर कोरियर वाले लाए होंगे। तो क्या वो सिर्फ पैसे से ही हो जाएगा सब कुछ? आपको थैंक यू नहीं बोलना? कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जिसको आप पैसे से नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ ज्ञान जब आपने स्कूल में लिया, किसी टीचर को ही बन के सिखाया, और आप उसको ना पैसे से मोल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी को चार्ज करो, जो भी चीजें हैं वो ठीक, बट वो आपको जो ज्ञान देना, ज्ञान आप कभी भी कितने भी पैसे देखो हमेशा कम रहेंगे, कभी भी। तो उसके लिए आप क्या दे सकते हो? दिल से आभार। अगर आपने दिल से आभार आभार प्रकट किया, कि कुछ चीजों का ना क्या होता है ना, मोल नहीं है। कोई चीज ना क्या बोलेंगे, अनमोल है। बहुत सी चीजें इस दुनिया में से अनमोल है, जो जिसका मोल है, तो आप तो दे ही रहे हो। अगर आप कुछ सामान ले रहे हो, घर ले रहे हो, जमीन ले रहे हो, तो आप उसका मोल चुका रहे हो। लेकिन मोल चुका देने के से चीजें नहीं होती। ठीक है, उसके साथ आपको ये जादुई शब्द धन्यवाद बोलना ही अगर आपके बच्चे ने आपको एक गिलास पानी दिया उसने,
से थैंक यू। अब यहाँ पे मत बोलो नहीं नहीं, अपने बच्चों को थैंक यू क्यों बोलना, अपने बच्चे को क्यों, अरे भाई कमाई आपको इकट्ठा करनी है कि नहीं करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं कि नहीं करने, हाँ क्यों नहीं थैंक यू बोलना बच्चे को। एक तो क्या होता है ना कि हम सबकी माँ बन जाते हैं इस दुनिया में, माँ का एक रोल होता है, बस हम सबकी माँ बन जाएंगे, हम दुर्गा माँ बन जाएंगे देने के लिए हम। शिल्पा मैम प्लीज आप म्यूट हो जाया करो, आवाज ऐसे नहीं होता। क्योंकि मैं फ्लो में रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैं बताने क्या जा अभी। ओके स्टार्ट करती हूँ, क्या था। तो हमें जो भी चीज हम ले रहे हैं, जो भी चीजें हैं, अगर हम मटेरियलिस्टिक चीजें ले रहे हैं, हम वहां पे अमाउंट पे करेंगे, साथ में हमें आभार, हमें थैंक यू हर हालत में बोलना ही बोलना है। और आपका थैंक यू तभी लगेगा जब आपके पास होगा, ठीक है। आप किसी को खाने पे तभी इनवाइट कर सकते हो ना जब उसके घर में खाना बना होगा, नहीं तो आपने ऊपर ऊपर से बोले चलो भाई आना 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 खाना खाना है, अब है नहीं खाना, ठीक है, किचन में तो क्या करोगे, एक बर्तन गिराओगे, दूसरा बर्तन गिराओगे, सामने वाला इंसान खुद ही उठ के भाग के चला जाए ठीक है। तो जब भी आप भरे होगे तभी किसी को दे पाओगे, अगर आपने इतने दिन में नहीं कमाई है, ठीक है, तो अभी भी टाइम है। भाई साहब लोग प्लीज जग जाइए, प्लीज उठिए और एक नई दुनिया में अपना पहला कदम प्लीज रख दीजिए, ठीक है। अभी मैं थैंक यू भर भर के बोलना है, फील करना है। एक एक पानी के लिए भी थैंक यू बोलो यार, पानी सोचो, अभी गर्मी आ रही, बहुत जगह ऐसा होता है कि लोगों को ना कितने नीचे नीचे उतर के जाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, सर पे रख के बेचारी चलती हैं, आपको कितनी इजी एंड एफर्टलेसली पानी मिल जाता है, ठीक है। आप कितने इजी एफर्टलेसली आप एक फैन के नीचे बैठे हुए हो, किसके कितने लोगों के पास छत नहीं है, ठीक है, बेचारे जाओ यार बाहर निकलो, देखो कितने सारे लोग ऐसे रोड पे सो रहे होते हैं, आपके पास है, ठीक है। तो आप से थैंक यू हर खाने में, पान में तो बोलो खाना पानी जो भी देख रहे हो, अगर आप भूल गए रेस्टोरेंट पे गए और आपने वहां पे खाया लेकिन बोलना भूल गए, आप बैठे बैठे यहाँ से जो है उस खाने के लिए थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है, कि थैंक यू सो मच फॉर दिस, ठीक है, इतना अच्छा टेस्टी खाना मेरे पास आए। तो आप अगर बाहर भी कुछ है खा, अगर आप बाहर जा रहे हो कुछ भी खाना खा रहे हो ना, जो आप लोग जंक फूड ये सब बोलते हैं, जो बहुत अच्छा खाना होता है, सारे खाने बहुत अमृत होते हैं, प्रसाद होते हैं, ठीक है। आप जो ये सोच रखते हो ना, वो भी खाना आपको यूं इतना स्वस्थ रखेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसी सोच जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि कैसी है, आपको अगर आपके अंदर चोर है, आपके अंदर आपको धोखा देना, आप झूठ बोलते हो, 100% आप लोगों को ना वैसे ही देखते होंगे, यार ये मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाला है, ये ना चोरी कर लेगी, ये ना ऐसा कर लेगी वैसा कर लेगी, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप वो चीज नहीं कर सकते हो तो दूसरा आपके साथ नहीं कर सकता है, अगर आप वो चीज कर सकते हो तो दूसरा भी आपके साथ वो चीज कर सकता है। नहीं बहुत लोग होते हैं ना, नहीं 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 वो लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है, अरे वो ऐसा नहीं है, अरे वो पैसा दो, अगर आप ऐसे हो तभी वो वैसा है आपके लिए, अगर आप ऐसे नहीं हो, हमेशा ना कि आप नहीं कर सकते हो, सामने वाला आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। अगर आपके मन में डीप डाउन है कि नहीं मैं तो करूंगा, कुछ लोग होते हैं ना कि अवसरवादी होते हैं कि नहीं, तब आपके साथ वो भी वही करेगा। ओके, तो हमें हर चीज में, हर एक चीज में, छोटी सी छोटी बड़ी चीज में धन्यवाद बोलना ही है, और बहुत बहुत ये कंपलसरी है, दिल से बोलना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, अति आवश्यक मतलब बहुत 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये किया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसलिए कृतज्ञ हूँ। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। ओके, आप जो देते हो, ठीक है, जो देते हो ना आपको 100 गुना वापस, अगर आपने किसी को धन्यवाद दिया तो सोचो
उसने 100 गुना आपको ज्यादा धन्यवाद लौट के आपके पास आया, तो आपको जो कमाई करनी थी उसमें वो ऐड हो गया ना वो चीजें। आप बोलोगे यार दी मैं किस चीज को थैंक यू बोलूं, क्यों जो नगर निगम वाले जो सफाई करते हैं, उनको थैंक यू नहीं बोलना? जिन्होंने आपके घर में वो जो पाइप लगाई है जहाँ पे अच्छा अच्छा पानी आ जाता है, वो वॉश बेसिन है, सिंक है, टैब है, शावर है, टाइल्स है, ठीक है। जब घर बन रहा था तो जो मिट्टी जो कूदते उठते वो था, ईटा मोरंग ये सारी चीजें थी, वो जो मशीन थी। अगर सोचो आपको ये सारा काम करना पड़ जाता तो घर तो नहीं बन पाता भाई साहब। फिर सोचे ऐसा करता हूँ, ये तंबू वंबू गाड़ लेता हूँ, घर में बहुत मेहनत लगी है। लेकिन आप सोचो, आपने पे किया उन्हें, जो उनकी मजदूरी थी आपने सच में किया पे, ठीक है, बट उनके लिए क्या दिल से आभार प्रकट किया आपने? बेचारे कितना कर रहे होते हैं मजदूर बेचारे यार, सर पर रख कर यहाँ से वहां चल रहे होते हैं। हाँ, पानी हर चीज। सोचो, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना, एक टाइम का खाना भी खिलाने में उनको दिक्कत होती है, बेचारे मजदूर सारा दिन काम कर रहे होते हैं, और उनको जब पैसे मांगने आते हैं ना, तो वो दिल से वो गुस्सा होकर चिड़चिड़ापन के दे रहे होते हैं। एंड मैंने ऐसे बहुत अपने बहुत करीबी लोगों को देखा, अभी समझ में आ रहा कि नहीं, आपने उनकी मेहनत के तो पैसे दे दिए, लेकिन उन्होंने जो किया, क्या वो पैसों से चुकाया जा सकता है? अगर पैसे से चुकाया जा सकता है तो लगाओ अपने बच्चों को, कब बचाओ पैसा, उससे बोलो कि एक चीज कर, नहीं करेगा। उन मजदूरों के बारे में सोचो यार, सच में बहुत करते हैं वो। जब अगर घर बन रहा होता है एक एक चीज, न देखते कि धूप है क्या है, वो बेचारे कर रहे होते, लगातार कर रहे होते, लगातार कर रहे होते। और हम एक पैसे, अरे बस अरे हाँ हाँ तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, चार बातें और गिना देंगे, और फिर जो पैसे तो देंगे, एक गलत एनर्जी में दे देंगे पैसे। और एक चीज, हाँ, मेरे को ना कल एक बात समझ में आई जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी। कभी भी ना कोई इंसान नेगेटिव हो, ठीक है, वो आपसे पैसे मांग रहा हो, नहीं, कभी कभी नहीं दो, 10 रुपए भी मत दो, ठीक है, कि नहीं मुझे पैसे दो, नहीं नहीं मैं मत दो। और क्योंकि कल मैंने कुछ ऐसी गलती कर दी थी, किसी कोई इंसान नेगेटिव था, मैंने उसको पैसे दे दिए थे, मेरे को बाद में समझा कि मुझे नहीं करना चाहिए था ये चीजें। तो आपको वो पैसे कभी किसी को नहीं देने, ठीक है, ओके। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। ओके। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में, या आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वालों के लोगों के बारे में सोचें। अब जैसे क्या होता है ना, हम रिक्शे वाले के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, डिलीवरी बॉय आया उसके कांटेक्ट में आ गए, और बहुत सारे जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, हम इन सबके कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अगर अगर पुलिस नहीं होगी तो कैसे कैसे लोग इतने अच्छे से चीजों को फॉलो करेंगे? सोचो क्या होगा, पुलिस चली जाए, ठीक है, अगर सफाई कर्मी जो सफाई करते जो है रोड की, अगर वो ना हो तो क्या होगा? हम इतने सारे लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपके यहाँ जो कूड़ा लेने आता है वो ना आए लेने, तो फिर क्या होगा? तो आप ऐसे लोगों को जस्ट आगे बताएगी बुक की कि हमें उनको कैसे कृतज्ञता देनी है, ठीक है। ईमेल के थ्रू आ जाता है, कुछ लोग फोन कर देते हैं, कभी कभी आपको लोन चाहिए होता है तो बैंक वाले फोन कर देते हैं, ठीक है। बैंक में आपका पैसा सेफ है, मैनेजर आपको जानता है, आपका लॉकर है, हर चीज है, ठीक है। और अगर आपने सब्जी ली है
और आप ऑफिस में हो, आपका जो क्या बोलते हैं, जो बॉस है, उसके ऊपर भी जो बॉस है जिसने एक पहला आइडिया सोचा होगा उस ऑफिस को स्टार्ट करने के लिए, आपको जॉब देने के लिए, इन सब ने, ठीक है, इतने सारे लोग से आप अगर आप देखो ना, तो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, एक इंसान नहीं। लेकिन आपको यहाँ से अवेयर रहना रहेगा कि आप किस किस के लोगों के साथ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन बैठ रहा है आपके साथ, क्या चीज है ना, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप उनके सामने जादुई छिड़काव कर सकते हो। अब जादुई छिड़काव जस्ट आपने सीरियल या कुछ भी देखा कि लोग ना ऐसे करते थे, कुछ रेस निकलती थी और ना ऐसे ऐसे चम 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 होने लगता था, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ। तो जस्ट आपको ओके, आगे बताएगी ये चीजें। तो हमें जादुई छिड़काव मतलब धन्यवाद का छिड़काव ऐसे ही करना कि जब भी आप किसी को थैंक यू बोलो तो आप सोचो कि आप अगर बोल रहे हो तो वो ना उसके ऊपर ऐसे व्हाइट कलर की से चमचमाती हुई चीज है ना, रोशनी पड़ रही है, ठीक है। मतलब ये होगा विजुलाइज करने का तरीका, ठीक है। आप कुछ भी समझ, आप गोल्डन लाइट समझ सकते हो, मैं तो तारे समझती हूँ, ठीक है, ये मेरा है। आपको जैसा समझ में आए आप वैसे उसे धन्यवाद जब बोलते हो, तो हर एक चीज ऊर्जा है। नेगेटिव ऊर्जा लोग पॉजिटिव ऊर्जा बोलते हैं ना, सकारात्मक नेगेटिविटी। अब क्या होता है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है ना, तो जैसे जो हीलर होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये थोड़ा इंसान नेगेटिव है, थोड़ा से थोड़ा डिस्टेंस बना लो अभी, क्योंकि वो उसकी जो ऊर्जा होगी वो मेरी ऊर्जा को लेने की कोशिश करेगी, तो मुझे वहां पर रोकना है और कर देना, ठीक है। अगर हमने किसी को सकारात्मक ऊर्जा दी, ठीक है, ऊर्जा है, अब उसके पास मैं जाऊंगी, अगर वो मेरे पास आया उससे थोड़ा, तो उसको चेंजेस समझ में आ जाते हैं, ओके, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हील होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हीलर जब हील करता है तो क्यों चाहती है, क्योंकि वो इतना पॉजिटिव, इतना प्योर होता है ना, कि वो सोचो दुनिया में, मतलब वो हील कर देता है, मतलब ये शायद उसकी प्योरिटी है, उसका जो एक होता है ना कि निस्वार्थ भाव से काम करना, कोई स्वार्थ नहीं, जैसे उसका मोटिव है। जैसे मैं कह रही हूँ, बच्चों को देख लो, ऐसे बस छू दें गायब हो जाता है बच्चों। आप कितने भी परेशान हो, एक छोटा सा बच्चा आपको आके स्माइल कर जाता है, अगर मेरे को 2 महीने का, 4 महीने का, आप तुरंत बोले, क्योंकि वो इतना प्योर है, इतना प्यारा है यार, उसकी सोल कितनी प्यारी है, कितनी प्योर है। वाह, दैट्स अ मैजिक। एंड करके देखना, अगर कोई कभी भी कुछ ऐसा भगवान से, सब आप खुश रहो दुनिया, मतलब हमेशा खुश ही रहो। आप ऐसे बस जाओगे बस, तो बच्चे के पास बैठो तो आप कितने और प्योर हो जाओगे। बच्चे तो बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी चीज का। जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो रेस्टोरेंट या स्टोर्स में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते ओके जब तक चीजें साफ रहती है ना, तो हम कभी मतलब जैसे कोई चीज गंदा हो जाता है, सड़कें खराब हो जाती हैं, बारिश हुआ, पेड़ टूट गया, हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे सफाई भी नहीं करा सकती है। अरे भाई, जब साफ सुथरा था, चीजें अच्छी थी, तब क्यों नहीं बोला? तब तो नहीं बोलोगे तब ना। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत कंजूस होते हैं, तारीफ नहीं कर पाते। और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, आवाज नहीं आ रही है मैम। आ, वर्षा, आवाज आ रही है? आ रही है। जी दीदी आ रही शिल्पा मैम अपना आ रही नेट है चेक मैडम। कर रही आ रही है। है, नेट चेक कर लीजिए, ठीक है।
आ रही सबको आवाज? तो मैं क्या बोल रही थी? आप जब बोल देते ना तो मैं फ्लो में रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मुझे बोलना अगर खराब हो जाती है तो हम बोलने लगते हैं, कंप्लेन करते हैं कि रोड ऐसी क्यों है, वो ऐसा क्यों है। नहीं। ओके ओके ठीक है, मैं सोच रही। हाँ, जो इंसान थोड़े ना, एक चीज कुछ लोग होते हैं ना, थैंक यू बोलने में बहुत कंजूसी करते हैं। और मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगर आप अंदर से नेगेटिव हो, अंदर से हो, अब मैं कोई गलत किसी को नहीं बोल रही हूँ, आपके पास चॉइस है, आप सही हो सकते हो। वो जल्दी किसी की तारीफ नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा वो। और ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और एक टाइम पे मैं भी थी, मैं तारीफ नहीं कर पाती थी लोगों की। मुझे लगता है इसमें क्या ही चीज है जो तारीफ करने वाली। कोई बेस्ट चीज दिखेगी तो तारीफ करूंगी मैं। इसका मतलब मैं कितनी नेगेटिव रही हूँ कितने साल पहले। हाँ, तो मैंने ये चीज देखी कि नहीं यार। एंड जब आप पॉजिटिव हो जाते हो ना, आप जब सच में होते हो ना, तो आपको हर एक चीज से प्यार हो जाता है। आपको फूल पत्ती, हर एक चीज से प्यार होता है। आपको पता है कि इसमें वो है जो मेरे अंदर है। हर एक चीज में आपको प्यार दिखता है, हर चीज में। आप उसको अपने से अलग समझते ही नहीं हो। उसकी तारीफ करना अमेजिंग होता है यार। मतलब मेरे को कभी कुत्ते नहीं पसंद थे, बट मुझे अब भी इतने, मतलब अब मुझे सोचो डॉग्स आते हैं एकदम, आप अपने आप ना भौंकेंगे, आके टच करेंगे, प्यार करते। क्योंकि जब आपके अंदर प्यार आएगा, जब आप पॉजिटिव होगे, तो चीजें अपने आप आएंगी। ठीक है। अगर आप हो अभी आपको लगता है कि यार सच में, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि वो नेगेटिव हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उनके अंदर चीजें हैं। तो अगर आपके अंदर है ये चीजें, तो चॉइस है, अब अभी आप कर सकते हो, बदल सकते हो। अगर आपने 5 दिन भी अच्छे से ना चीजें को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बुक आपको यही कर रही है। ठीक है, ये बुक, मतलब मैं बोलूंगी ना, वर्ल्ड की बेस्ट बुक है। क्योंकि इस बुक में आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर रही है, आपको अच्छी चीजों में देखने के लिए बोल रही है, आपको पॉजिटिव कर रही है, आपके अंदर इतनी सारी कृतज्ञता चीजें भर रही है। मतलब ये बुक एक साथ 5-6 चीजें कर रही है। अगर जो बहुत अच्छे से एलोई थोड़ा बहुत जान रहे हैं, उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि बुक कर क्या रही है। स्टेप बाय स्टेप आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम कर रही, जो जाके बाहर 5-5 10 10 हजार रुपए देते हो अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कराने के लिए, ये बुक आपके वही काम कर रही है। आप एक जैसे एक बच्चे को एक पहला कदम चलना सिखाते हो ना, फिर दूसरा कदम, फिर मम्मा बोलो, पापा बोलो, फिर खाना सिखाओगे, पानी पीना सिखाओगे, फिर बेटा कहोगे सुसु आएगा तो बताना, पॉटी आएगा तो बताना, ऐसे करना। माइंड रिप्रोग्राम करने का मतलब क्या, कि जो हमारी पुरानी सोच थी, पुरानी धारणाएं थी, उसको बदलना। हम अपने दिमाग को पूरा, मतलब हमारे पास अब इतनी ताकत हो चुकी है कि अगर कोई चीज अस्त व्यस्त चीजें यहाँ पे थी, अब हम उसे सही से कर देते। और ये रोंडा बर्न ने, मतलब भाई साहब, मैंने सेकंड टाइम इसको पढ़ रही हूँ, और सेकंड टाइम मुझे कुछ और ही समझ में आ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम जब लिया था, पढ़ा था, तो मेरे को कुछ और समझ में आया था। मैं इसको सेकंड टाइम पढ़ रही हूँ तो मुझे कुछ और ही समझ में आ रहा है कि भाई उन्होंने, मतलब क्या सोचा होगा, क्या दिमाग लगाया कि मतलब पता भी ना चले लोगों को, और उनको वो जादू की दुनिया में पहुंचा भी दे। मतलब थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मतलब मैं तो थैंक यू बोलूंगी शालू का, अश्विन मैम का, मतलब शुक्राना का ग्रुप में मुझे उन्हें जोड़ने के लिए। मतलब तो मेरे पास बहुत टाइम से था शुक्राना, मैं सोची क्या है शुक्राना, क्या शुक्राना है। एंड देन उसने मेरे को बोला, लिंक सेंड किया कि हर्षिता ये जाके से ज्वाइन कर ले। एंड जब मैंने अश्विन मैम को सुना, शी इज अ प्योर सोल। बहुत 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 प्यारी है, बहुत अच्छी है। मतलब अ, मैं सच्ची, मतलब मैं चाहूंगी मैं उनसे बहुत जल्द मिलूं, उनसे बात करूं। बहुत बहुत प्यारी है। और उनके पास तो ज्ञान का भंडार है भाई, ज्ञान का भंडार है, वो भरी हुई है। अब क्या मैं बोलूं, मतलब ऐसा लगता है जाके उनको हक करूं। बहुत इतना इतना ज्ञान है यार इनके पास, बस मुझे लेना है, लेना है। ठीक है, तो आपको ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, ले लो। ठीक है, कभी और हमेशा ज्ञान लेने से पहले ना झुक के लेना। ये मत सोचना मुझे ही तो आता है, अरे ये तो मेरे से छोटी है, ये तो मेरे से, अगर ये सोच के साथ आओगे ना, ज्ञान नहीं मिलेगा। और कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं मिल पाएगा, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपके अंदर वो होगा ना कि नहीं यार, ये छोटी मेरे को क्या सिखाएगी ये, और ये बच्चा ऐसा, ना,
मैं हर एक इंसान के सामने नतमस्तक होके सीखती हूँ कि जस्ट हाँ, क्योंकि सीखना में क्या जाता है यार। सीखो, अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाओ, मैजिकल बनाओ। ठीक है। हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसा लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। कल आपको पता है, मैं कल गई थी बाहर। अभी ये देखो, जो वहां मैं जब कहा में भी, जहाँ पे अब भगवान जी का जैसे मैं बोलती हूँ, मेरे को जो कैब वाला मिला, उसको पता चला मैं बर्थडे, वो पूरे रास्ते बर्थडे के सॉन्ग लगाते चला गया, पूरे रास्ते। मैं जिस रेस्टोरेंट में गई, वहां की जो मैनेजर थी, वो खुद आके मुझे ट्रीट कर रही है, हर चीज मैनेजर। ठीक है। एंड वो मुझे अलग जगह लेके गई, ठीक है मैम आप यहाँ बैठो, हमने बहुत मस्ती की, बहुत चीजें। एंड वो बोली ठीक, नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओ ना, मतलब उसने अपना नंबर दिया कि आप आने से पहले मुझे बता जाना। ठीक है। मैं जहां जहां जा रही थी, वो हर चीज वहां वहां मतलब पूरे रेस्टोरेंट में, एक मिनट, मैं हर जगह घूम रही थी, मतलब मैंने एक जगह पे खाना ऑर्डर किया, एक जगह स्टार्टर ऑर्डर किया, तो वो हर जगह पहुंचा रही थी और आके पर्सनली देख रही थी। ठीक है। जाते टाइम उसने आके, हमें टाइम लगा तो जाते टाइम आई, हमसे मिली, हमसे हाय बाय हो, ये चीजें की। कौन कहाँ से कैसे मिल जाएगा, अगर आपके अंदर हो तो हर इंसान आपको सर्व करने के लिए रेडी हो जाता है, और उसको खुद ही नहीं पता चलेगा कि क्या है भाई, मैं क्यों कर रही हूँ इसका। और एंड हमने इतना कुछ खाया, एंड बिल तो भाई बहुत रीजनेबल आया। मैं अपने शौक की, इतना रीजनेबल बिल आया। जस्ट सिर्फ थैंक यू, ओनली थैंक यू। तो आप जब करते हो ना, तो आपको वो गिफ्ट देता है। एंड जस्ट मेरी लाइफ में बहुत चीजें ऐसी सी हो रही हैं, मैं बहुत जल्दी अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगी। मुझे जो चीजें मैंने सोची, जो मैंने चाही, बस मैंने उसको ना कुछ कुछ सेकंड के लिए सोचा, एंड मुझे वो सारी चीजें मिल रही हैं, हर चीज मिल रही है। थैंक यू सो मच। एंड ये इसीलिए होगा क्योंकि मैंने कृतज्ञता को बहुत अच्छे से समझा, मैंने जाना। मैं मेडिटेशन 2-2.5 साल से कर रही हूँ। कृतज्ञ मैं वॉक करती थी, बट वो फीलिंग नहीं थी। अभी जो इस बुक को 1-1.5 महीने से, मतलब मैं दोबारा कर रही हूँ अब, तो अलग ही फीलिंग। अब मुझे हर एक चीज में, हर कदम पे, हर एक खाने में, हर बात में, हर एक चीज में मुझे वो कृतज्ञता फील होती है। मेरे को तीन तीन केक आ रहे हैं मेरे पास, मुझे हर चीज मिल रही है। हाँ, फैमिली से अलग चीजें मिल रही, स्टूडेंट से चीजें मिल रही हैं। तो ये जिस कृतज्ञता का जादू है, और इसके लिए मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, हाँ नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ यार, उन्होंने जितने लोग मेरे लिए कर रहे हैं। मैं उसका आभार तो सब शायद शब्दों से तो बोल सकते, लेकिन जो दिल में है वो मैं कैसे बताऊं, कि आप सब जो भी कर रहे हो, जो कर रहा हो, वो जान रहा ना, कि मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि उनके आने वाले हर जन्म, ये जन्म तो ठीक है, जैसा भी अच्छा जा रहा है अच्छा जाएगा, अगले हर जन्म बहुत अच्छे से हो। और मैं मैंने ये चीज तो ध्यान दिया कि सच में अगर सच्चे मन से कोई इंसान ब्लेसिंग देता है, कुछ करता है ना, उसकी लाइफ में वो चीज होती ही होती है। पहले तो मैं नहीं मानती थी, मैं बोलता हाँ ब्लेसिंग ये अब भी मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ब्लेसिंग्स मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती है। और आप अच्छे हो, सच्चे हो ना, देखो कहते हैं ना, बात उसी की लगेगी जिसमें कोई बात होगी। ठीक है। ऋषि मुनि लोग का ही लगता था। ठीक है। मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, जस्ट आशीर्वाद देते तो चीजें हो जाती थी, क्योंकि उन्हें इतनी सारी कृतज्ञता अपने अंदर रखी थी, इतने आभारी थे वो, तभी लग जा रहा है। अगर आप आभारी नहीं हो और फिर आप बोलोगे ये चीज हो जाए, ना होगा। ठीक है। अब जैसे 8वें दिन का मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की थी, इतने अच्छे स्टूडेंट्स थे, मान लो मैं तो भूल गई थी, बट किसी ने यही बोला मैम 8th डे की रिकॉर्डिंग भेज दो।
जिस क्या होता है ना, हमें लगता है सर नहीं, कभी कभी देखना पड़ता है। मैं आशीन मैम के वीडियो आज भी देखती हूँ, पल बार बार देखती हूँ, और मैं उनके ये वीडियो से मैं उनके पुराने वीडियोस जाके देखती हूँ कि वहां पे उन्होंने क्या बोला था जब मैजिक बुक ली थी। तो जब आप एक चीज को ना एक बार सुनोगे, दोबारा सुनोगे ना, तो आपको अलग ही ज्ञान मिलेगा। ओके, स्टार्ट यदि करो। आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता का तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। ठीक है। अभी आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, वो तो अच्छा नहीं कर रहा मेरे साथ, तो मैं उसे क्यों थैंक यू बोलूं। ओके, उसके पास इतनी पावर है उस इंसान के पास कि आपको आपकी अच्छाई भुला सकता है, ठीक है, और आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप उसे बदल सको। तो किसको जीतने दोगे, उसे, अपनी अच्छाई को, कि उसकी बुराई को? आप अगर जहाँ पे जीतना हारने की बात आती है तो हमारा माइंड तुरंत क्लिक करता है, नहीं मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, और हमें अच्छाई से जीतना है। बहुत मतलब इतना अच्छा कर दो, इतना अच्छा कर दो कि सामने इंसान, कि आपकी ना एक एक कहते हैं ना, एक एक दिया ना, क्या बोलते हैं कुछ याद, अंधेरे में ना थोड़ा सा अगर थोड़ी सी भी रोशनी होती है ना तो पता चल जाता है, ठीक है। आप इतने ज्यादा रोशन हो जाओ ना कि लाइट ऑफ करके आपके आपके पास भी कोई आए ना, कोई भी आ जाए ना, वो आप ऑटोमेटिक रोशन हो जाए आपकी रोशनी से। तो ये रोशनी आप तभी भर पाओगे जब आपने सच में किसी चीज के लिए दिल से आभार व्यक्त किया है, ऊपर ऊपरी मन से नहीं, अंदर से सच में किया है, ठीक है। जब आप खुद आभारी रहोगे, खुद वो चीजें करोगे ना, तो आप आपके आपके पास कोई आएगा ना इंसान, हो सकता है 50 लोग से जाके लड़ाई झगड़ा कर रहा, लेकिन आपके सामने वो नहीं कर। वैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप ये इसका तो मेरे से नहीं बनता, बट वहां पे जाता है तो कितने अच्छे से बात करता है, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या है उसमें। ये तो वो इंसान उसके लिए कभी कुछ गलत बोला ही नहीं होगा। सेकंड चीज है, वो खुद इतना भारी है, इतनी सारी चीजें उसके साथ, है ना। तो आप अपने आप को कभी हारने नहीं दो, एकदम सच के रास्ते पे चल रहे हो, अच्छे रास्ते पे, तो करते रहो, आभार देते रहो, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन करके देखो ना, अच्छा लगेगा ना, करके देखो, मजा आएगा, सच्ची बोल रही, बहुत बहुत अच्छा लगेगा जब कोई कुछ करके देख के कुछ गलत हो
तो क्योंकि आपको कुछ सिखा रहा होगा, उसके लिए थैंक यू बोल दो। जो हमारा लास्ट चैप्टर में था ना कि नेगेटिविटी कोई चीज गलत है, जो आपको थोड़ा सा वो चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप जो है वो चीजें कर सकते हो। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। ओके, आप जिससे भी मिलो, ठीक है, हो सकता है कोई इंसान चर्च चर्च कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, तो आप मैंने एक चीज कहीं पे शायद सिस्टर से कहीं सुना था, जो इंसान जितनी तेज आवाज में बात कर रहा होता है ना, चिल्ला के लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो समझ रहा हो ना इंसान अंदर से उतना ही टूटा हुआ है, क्योंकि वो अपने अंदर की आवाज को उतना दबाना चाहिए, इसलिए आवाज तेज करके बात कर रहा है। और आज से ये बात गांठ बना लेना, जब कोई इंसान, तो वो आपसे लड़ाई करने में ना जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अपने आप से लड़ रहा है। जब दो बंदे में लड़ाई हो, जिसने चीख चीख के बहुत तेज तेज ये वो बोलना स्टार्ट किया, वो अंदर ही लड़ रहा होता है। और जो जितना कमजोर होगा उसकी आवाज उतनी तेज होगी। तो आपको वहां पे ना जिस दयालु बन जाना है यार। सोचो कितना लड़ रहा है वो बेचारा बच्चा, सोच पाना थोड़ा मुश्किल होगा उस टाइम पे जब कोई लड़ रहा है। चलो ठीक है, उस टाइम पे जो भी है, लेकिन बाद में आके उसके अंदर उसको थैंक यू बोलना, भगवान जिसको अच्छी दे से मतलब जो भी चीज है ना, अच्छी सद्बुद्धि दे, उसके बाद कर दो। क्योंकि ये बात तो प्रूव है कि मैंने खुद भी देखा हुआ है कि जब इंसान अंदर से वो होता है ना, बहुत टूटा हो, चिल्ला रहा होता है, वो उतना ही कमजोर होता है, इसलिए वो आवाज ऊंची करके बात कर रहा होता है, चीजें वैसी कर रहा होता है। तो उस मुश्किल दौर में बेचारे की हेल्प कर दो। ठीक है। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर कहें, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। ओके, तो क्योंकि अभी जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब भी कहते हैं ना आंखों में आंखें डाल के बातें करो, वो इंसान ऐसा होता है, ऐसा बोला गया, बट मैं इस चीज को ट्रू नहीं मानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप जब किसी को थैंक यू बोल रहे हो ना, हम जो चाहते हैं दूसरों से कि हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार करे, ऐसा करे, और आप सामने वाले के साथ वैसा ही करते हो ना, आप चाहोगे कि आपको वजह बताएं कि आप उनकी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट हो, आपको ये सुनना पसंद आ रहा होता है। सामने अभी आपको शायद नेचर नहीं हुआ कि आप इतना इतना एक्सप्रेस कर पाओ, बट छोटी छोटी चीजें, जस्ट अगर कोई पानी लेकर आए तो बोले थैंक यू, बोले क्यों थैंक यू बोल रहे हो, अरे भाई तुम वहां गई, मेरे ग्लास उठाया, वो पानी भरा, और मुझे लाके जिस जहां बैठा हूँ वहां पे लाके, इसके लिए थैंक यू सो मच, मैंने तो कभी नहीं किया तुम्हारे लिए, तुमने मेरे लिए किया। जब आप ऐसे बोल के करते हो ना, तो भाई तुम एक बार ऐसे बस नींद में बोलोगे ना पानी हो, इंसान दौड़ के लाएगा तुम्हारे लिए पानी। और लेकिन हाँ,
खुद भी कभी हाथ चला लो भाई, पैर चला लो, जाके दे दो, ठीक है। औरतों को तो आदत ही है ना कि मदर इंडिया बन जाना है, दौड़ दौड़ के बच्चों के सारे काम करने हैं। बच्चों को भी इंडिपेंडेंट बनाओ, ठीक है, से थैंक यू, उसको बताओ कि हाँ ये चीजें करना है। छोटी छोटी चीजें बच्चों से भी करवाया करो आप लोग, आप ही हर जगह दौड़ो नहीं। क्योंकि कल को क्या होगा ना, अगर आपने नहीं सिखाया, वाइफ आएगी कहेगी क्या क्या सिखाया माँ ने, ठीक है। और वो कहीं भी बाहर जाएंगे तो उनको तो पता होगा ना, बच्चों को नहीं पता होता यार ये काम कैसे करना, ये करना। हम ही हर जगह दौड़ के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। आप ही अपने बच्चे का भविष्य बनाओगे। अपब्रिंगिंग यही देना होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना। इंडिपेंडेंट बनाना मतलब ये नहीं कि जाके जॉब करो, या बचपन से थोड़ी थोड़ी चीजें, उसको थैंक यू बोलना, चीजें कराना सिखाओ। माँ, कभी कभी तो पानी भाई चलो मैं ठीक है दे, लेकिन हर टाइम नहीं। आप भी जाके उठ के ले सकते हो बेटा, एंड थैंक यू। उसको उस टाइम पे जादू धूल डालो कि वो चीज कर सके। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही थी। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद जब आप पूरी ईमानदारी से ना सच में किसी की तारीफ और सच में उसको बोलते हो ना, ये तो मैंने देखा हुआ है, मतलब जैसे कि लोग के आंख में आंसू आ जाता है। कोई इंसान कितना भी चिल्ला रहा, कुछ भी कर रहा हो ना, बैठो शांति से, उसको बोलो कि तुम्हें क्या क्या अच्छा है, तुम कितने प्यारे हो, क्या क्या चीजें ध्यान, यार आंख में आंसू सच में आ जाता है। और मैंने ऐसे पर्सन को भी बोला जाकर कि जस्ट बहुत नेगेटिव, बहुत चीजें ऐसी थी उसमें, और जब मैंने उसको बोलना स्टार्ट किया कि तू ऐसी अच्छी है, ये सब है, एंड दैट टाइम पे उसकी आंख में आंसू स्टार्ट हो गए, रोना स्टार्ट कर दी। क्यों पता है, उसे कभी इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। वो डीप डाउन वो वही थी जो मैं बोल रही थी। बट इतनी सारी कवरिंग ना, कभी कभी क्या होता है कि हमें जगाना पड़ता है, ठीक है। हमें डाउट होता है कि क्या सच में हम इतने अच्छे हैं, हम इतने प्यारे हैं, किसी ने हम पे इतना ध्यान दिया। और वो जब कोई इंसान करता है ना, कहते हैं ना, आपकी दुखती हुई नस पे किसी ने हाथ रख दिया, ठीक है ना, वो नस दुख नहीं रही थी, जस्ट किसी ने बताया कि आप क्या हो, ठीक है। वो चीजें ना, और वो आंसू खुशी के भी आंसू होते हैं। वो आंसू ना खुशी के, दुख के आंसू नहीं होते, खुशी के आंसू होते हैं। तो खुशी का आंसू तो सबको आपको देना बनता ही है ना। कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे।
आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है। शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों तथा स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10वां। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। आज उनकी आपको दी क्या हुई करना सेवा है कि जो है, जिस इंसान ने मतलब कहीं से भी कैसे भी है, अगर आप लिख सकते हो लिखो, और लिखने के बाद उन 10 की मैं क्यों धन्यवाद आप पे जादू छिड़काव क्यों करूंगी, क्योंकि देखो कूड़े वाला आया कूड़ा लेके चला गया, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इसको लिख सकते हो आप, एंड जस्ट उसके बाद आप उस पर्सन का फेस याद कर सकते हो कूड़ा देने जा, एंड आप इमेजिन करो कि आपने उस पर कूड़ा का वो सॉरी जादुई धूल का छिड़काव किया। जादुई धूल मतलब क्या, धन्यवाद। धन्यवाद को जादुई धूल बोल रहे हैं, ठीक है। वो ऊपर से गिर रहा है, आप यहाँ से भेज रहे हो। दूध वाला आया जो इजिली यहाँ तक मेरे को दूध देने चलाता है, उसको, क्योंकि तुम यहाँ तक आए तो मेरा टाइम बच गया, मुझे इजिली चीजें मिल जा रही, उसको थैंक यू बोल दो, ठीक है। सब्जी वाले को बोल सकते हो, कुक को बोल सकते हो। कितने सारे लोग देखना स्टार्ट करो, बहुत सारे लोग हैं यार इस दुनिया में, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी को बोल सकते हो, जिसने इसके बारे में सोचा, जो दे रहा है, जो वहां पे बैठा हुआ है पावर हाउस में आपको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। याद करो, बहुत सारे, तो आप उनपे जादुई छिड़काव करना। जस्ट मान लो मेरे को किसी पे भी करना है, ठीक है, यहाँ पे बैठा किसी इंसान मुझे जादुई छिड़काव करना है, नाम तो नहीं लूंगी, तो मेरे को करना हो तो मैं यहाँ पे जस्ट फील कर लूंगी कि हाँ थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू। ओके
तो आप ऐसे करके सोच के उस पर मतलब जस्ट सोचना कि आप यहाँ से जा रही है, वो रेस पढ़ रही है, आपने यहाँ से थैंक यू बोला, आपका थैंक यू ऐसे जा रहा है, ठीक है। के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द हाँ जी, एक मिनट, जो मैं एक मिनट, हाँ, हाँ, ग्रामर क्या करना है आपको, देखिए। धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आगे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अब कल जब भी आप उठोगे, अब ये क्योंकि कल मॉर्निंग से करना है, नए दिन में जाएंगे, तो कोई भी चीज करने से पहले कि ठीक है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, थैंक यू, ठीक है। आप उठे हो, आपके हाथ पैर नाक सब काम कर रहे हैं, उसके लिए आप थैंक यू मन में जादुई शब्द जरूर कहें। अब आपकी शुरुआत अभी नियामत लिखने से हो रही थी, अभी आपको थैंक यू बोलने से होगी, उसके बाद आप 10 नियामतें लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको? हाँ जी, ओके। तो हमें ये चीज करना है करते। ओके, थैंक यू सो मच आप सबके लिए। अभी किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज बताइए, ठीक है। मैं शेयरिंग करूं? हाँ हाँ, वाह वाह, गुड गुड। कल ना मैंने मनी के लिए ग्रेटिट्यूड किया, ठीक। तो फिर मुझे मतलब मैजिक हुआ। मेरे मेरे कस्टमर आए मिले मुझे, कल कस्टमर आए थे मेरे पार्लर में कल। फिर ओके, हाँ, और ना, और मैजिक क्या हो रहा है कि मैं जो भी सोच रही हूँ ना वैसे वैसे हो रहा है, जैसे मैं वैसे ही मैं सोच रही थी, मुझे ना थोड़ा टाइम नहीं हो रहा, मतलब आने को थोड़ा हेल्थ का कॉन्ट्रास्ट है ना। तो फिर मैं सोच कि पार्लर 2 दिन से मैंने साफ नहीं किया है, तो फिर कैसे जाऊँ मैं, अगर गई तो फिर आना आ जाएगा मेरे पीछे, ऐसे सोच रही थी। फिर जाने दो, भी देखते हैं, ऐसे सोच रही थी मैं। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हुआ कि वो सो गया, और फिर कस्टमर आए मेरे पास, मतलब मनी के लिए भी ग्रेटिट्यूड किया मैंने, जो सोचा था वैसे ही हुआ। कस्टमर भी आए मेरे, मेरा काम करके फिर मैंने साफ सफाई भी की, तब तक अनय सोया हुआ था। तो वाह, बहुत सारी चीजें ऐसे, कुछ निगेटिव चीजें हो रही है मेरे साथ, मतलब वही वो पिछले वाला जो माइंड प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम था। तो फिर वो सोचते ना हम कि हाँ ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो फिर वो हुआ। फिर हाँ अभी समझ में आ रही है बहुत सारी चीजें कि हाँ अभी मुझे मेरे माइंड को वही, बोल हाँ प्रोग्राम कर रही थी, मैं देखा हाँ, ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर बहुत सारी चीजें जस्ट अच्छी भी होती है। क्योंकि देखो पुराना खाली करोगे तभी नई की एक जगह बनेगी, और ये बुक मतलब है तो मेरे को जो मुझे जो समझ में आया कि आपके माइंड को पूरी तरह रिप्रोग्राम कर रही है, आपको देखने का आपका नजरिया बदल रही है, और आपको उस कृतज्ञता के ना जिस लाके शावर में आपको नहला रही है, ठीक है। वो आप जब निकल रहे हो ना, कृतज्ञता की खुशबू हर जगह बह रही है, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। जस्ट आप सच में आप पता है तो आप तो काफी टाइम से करती रहे, थैंक यू शेयर करने के और लिए। हाँ हाँ, जी। और एक बात कि मुझे कुछ क्वेश्चन आया, मतलब ऐसे मन में ऐसे, तो फिर ऐसे ही कुछ वीडियो आ जाते हैं, या फिर आज आपने भी मुझे उसका आंसर बस दे देता है मुझे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे। तो बहुत इजीली हो जाता है सब, हाँ अच्छा मुझे ऐसे करना है अभी, ऐसे हाँ समझ में आ जाता
फिर मुझे यूनिवर्स ना वो तरीके, देखो वो अपना तरीका, अगर आप सोचोगे नहीं मुझे आंसर ऐसे ही मिले तो फिर ऐसे ही बैठे रहो। लेकिन आप उन्हें देखो, आप जब कोई क्वेश्चन करते हो ना तो उसके पीछे तब भागते हो, हाँ ये यार ये कैसे होगा। आप देखो यहाँ पे कितनी जल्दी आप लेट गो कर देते हो, जो अपनी चीजों के लिए चाहते लेट गो नहीं कर पा रहे होते। बट आपने सोचा कि यार मुझे क्वेश्चन, अब आपने देखो सोचा, अब यहाँ पे समझ सकते हो कि आपने वेन एवर आज बिलीव, ठीक है, आपने मांगा आपको दिया गया, आप बिलीव करो, एक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपने आपने जो क्वेश्चन किया था, आपने ये नहीं बोला था कि इसका आंसर इस दुनिया में है ही नहीं, मुझे मिल ही नहीं पाएगा, आपने ऐसा कहीं नहीं सोचा है होगा। किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा तो कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार इसका आंसर तो मुझे मिल ही नहीं सकता, मिल जाता है। आप रेजिस्टेंस प्लीज पैदा नहीं तो नहीं करो ना। हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी शेयर करना है? हाँ जी ऐसा हर्षिता मेरे साथ भी हुआ परसों। मैं ना 2-3 बार मेरे को 444 दिख रहा था अचानक से, है ना। हाँ मेरे जी मन में ये हो रहा था कि पता नहीं इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मतलब इसका, क्योंकि नेट पे सर्च तो कर सकते हैं बट नेट पे है ना अलग 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 कई सारे एक ही चीज के गड़बड़ गड़बड़ से मिल जाते हैं। हाँ मैंने कहा जी। पर्टिकुलर कोई ऐसा बंदा जो मुझे आंसर दे इसका, जिसको हम्म, नॉलेज हो। और हम्म। कल रेवती दी ने वीडियो डाल दिया। दे- आप जब भी मांगते हो वो दे देता है, ठीक है। होता है। एंड आपको पता है, अभी मेरे को मिल गया, मैंने कहा यार दीजिए ना, वीडियो नहीं आए, मैं ना कल वेट कर रही थी और फिर मैं चली गई, मैंने फोन नहीं देखा एंड आपने उसका आंसर दिया कि दीदी का वीडियो आ गया है। हाँ। हाँ मतलब मेरे को नहीं, क्योंकि मैं कल बिजी थी तो मैंने देखा नहीं, पर मैं वेट कर रही थी, दीदी दी ने भी तक वीडियो नहीं डाला, दीदी वीडियो नहीं डाला एंड अभी आपने उसका रिप्लाई कर दिया कि हम्म। हाँ दीदी ने वीडियो डाल दिया है। थैंक यू सो मच महिमा दी, थैंक यू मुझे बताने के लिए, थैंक यू। थैंक यू यार। और और एक बात, थैंक मतलब यू। हाँ हम ऐसे सोचते हैं ना कि नेगेटिव, कुछ नेगेटिव चीजें भी आई ना अगर हमारी लाइफ में, तो हम्म, फिर रिलैक्स रहती हूँ मैं, मतलब कि हाँ ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा अच्छे से। मतलब हाँ उसके लिए पहले मैं कैसे इतना सोचती थी, इतना सोचती थी ऐसे कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे इतना सोचती थी। लेकिन हम्म, अब सारी चीजें एकदम ऐसे हम्म, ऐसे स्मूथली चल रही है, मतलब हाँ ठीक है हो हाँ जाएगा। ऐसे लगता है कि यार हाँ। और फिर बहुत बार क्या होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि हाँ मैं मुझसे ये गलती हुई है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी ऐसे वैसे। तो हम्म, फिर उसका भी आंसर मुझे मिल जाता है, तो एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हम्म। फील कर रहा कई बार होगा ना आंसर आप खुद ही दे देते होगे, ठीक है। हूँ। हाँ आप कुछ जैसा। आपका आपका माइंड खुल, क्योंकि देखो जो भी बुक्स में है, जो भी चीजें हैं ना, वो किसी के माइंड में आई है और भगवान ने सबको इक्वल माइंड दिया है, अच्छी सबको मतलब बराबर दी है। तो कभी भी, एक तो मैं मैंने ना, कभी कंपेयर मत करना किसी से खुद को, ठीक है। कि कोई देखो, आज सीखो आप किसी से, नो डाउट, लेकिन अगर आपने कंपेयर किया ना तो आपने आपकी जो सोल होती है ना, जो आप करने और आप अपने आप को नीचे समझ लेता है। ये चीज कभी नहीं करो, ठीक है। आप सीखो और खुद को हमेशा भगवान समझो, मतलब मैं यही बोलूंगी, अब भगवान सबसे डरो नहीं, बट वो समझो। क्यों किसी अपने आप को किसी से कम समझना, आपके पास सच में बहुत पावर है, बस याद नहीं है, ठीक है। तो बस आप बहुत अच्छे से बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हो आप, मतलब माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। हाँ महिमा दी, अभी आप कुछ बोल रहे थे, शेयर करना है? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है पक्का बता दो अभी, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ यहीं पे लूंगी, 50 बार वाला मैं बाद में करूंगी, जब आपने खुद से जाके वीडियो देखा, आपने बुक पढ़ी, उसके बाद मेरे पास आना। नहीं तो स्ट्रिक्ट टीचर भी है ये, जो दिख रही है ना, स्ट्रिक्ट भी है, पूरा बुक पढ़वा लेगी, वहीं पे कहेगी ठीक है पढ़ो मेरे सामने, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। ठीक है। ओके, एक मिनट, शिल्पा मैम क्वेश्चन, हाँ बोलिए मैम। ये जो जादुई छिड़काव आपने बोला ना, हाँ जी। हाँ,
तो मतलब हमको धन्यवाद ही कहना है ना उसके लिए। हाँ, धन्यवाद कर, जब आप धन्यवाद बोलो तो ऐसा सोचो कि उसके ऊपर ना ऐसा कुछ गिर रहा है, गोल्डन कलर की लाइट गिर सकती है, मतलब कुछ भी। अपने ऊपर की किसी के सामने वाले पे। दूसरे के ऊपर, जिसको आप धन्यवाद बोल रहे हो, ठीक है। समझो कि और मैं आपको हाँ धन्यवाद बोल रही हूँ कि आप मेरा क्लास ले रहे हो, हाँ 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 मतलब अच्छे से समझा रही हो हमको, हाँ हाँ तो हाँ आपको मेरे सामने लाके हाँ धन्यवाद हाँ ऐसा महसूस करूँ कि हाँ आपके ऊपर कुछ हाँ गिर हाँ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वही वही, वाह, गुड गुड। हाँ, देखो, अभी जब मेरे पास कोई क्वेश्चन पूछेगा, आंसर नहीं होगा उसके पास, तो पहले मैं उससे पूरा बुक्स पढ़वाऊंगी, वो चैप्टर, ठीक है। उसके बाद मैं भी फ्री बैठ जाऊंगी, अब पूरा पढ़वाऊंगी। उसके बाद उसको आंसर नहीं मिलेगा, फिर मैं आंसर दूंगी, ठीक है। तो याद रखना ठीक है, कि मैं ये कराऊंगी, पहले खुद ढूंढने की कोशिश करो, फिर जाओ किसी के पास, जब आप कल मैम खुद। कल मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे समझ में भी ऐसे आ रहा था, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं उसका राइट एडिंग कैसे लिखूं। मैम, आपको पता था, आपने मेरे को कॉल किया था, हमारी ऐसे 15-20 मिनट बात हुई है, हाँ हुई है सच में। बताया था। हाँ, आपने बताया था, पर मैं क्या बोल, मैंने मुझे कृति ने भी बताया, आपने भी बताया, पर मुझे एक ये समझ में नहीं आया कि मैं हेडिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, बस वहीं मैं रुक गई थी। एक चीज बताऊं, इतना दिमाग नहीं हाँ। लगाना, ठीक है। आप जैसा कर रहे हो, जो करो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अच्छा। थोड़ा आइडिया ले लो कि नहीं, मच्छी के स्थान में मच्छी का नहीं करो ना, लकीर के फकीर नहीं बनो कभी भी, खुद के पास भी दिमाग है, यूज करो उसको, ठीक है। हेल्प ले लो, नो डाउट, कि नहीं मैं रेड पेन से लिखूंगा, मैं मोटा ही लिखूंगी, मैं 3 इंच इधर लिखूंगी, 4 इंच ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइंस नहीं है, ठीक है। जैसा लग रहा है उड़ते हुए लिखना तो उड़ते हुए लिखो, जो भी लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी, गुजराती, जो भाषा आ रही है, जैसा आ रहा है वो लिखो, वो मैटर करता है फीलिंग, ठीक है। ठीक है। फीलिंग से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता, आप फील क्या करते हो वो सच में इम्पोर्टेंट है। आप जाके 2.5 लाख वाले, 50 लाख वाले रुपए किसी से टीचिंग ले लो, 10 वाले से ले लो, किसी से भी टीचिंग ले लो, और वो अगर उसे सच में ज्ञान है तो फीलिंग्स ही बताएगा, ओके। ओके। हाँ, महिमादी। मैं पूछ रही थी, जैसे कल वाला टास्क था ना, तो डेली में रिटर्न में इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि मेरे को मैं बात हुई थी ना कि राइटिंग में थोड़ा सा हम्म लगता है ना, तो हम्म फीलिंग फिर वो टायर्ड वाली आ जाती है। तो मैं सोच रही थी कल, जैसे हम पेड वाला है, तो हम्म हम इमेजिन करके भी तो कर सकते हैं कि मैंने इतनी यहाँ पे ये पे किया, थैंक यू फॉर, मतलब उसके ना बिल पेड थैंक यू, और हाँ, ऐसे करके आप भी। एक काम, अच्छा एक काम आप नहीं कर सकते, जैसे आप हम्म। बिल मंगवाते होगे ना, आप तो सारा बिल चेक करते होगे ना एक हम्म। बार, तो उसकी हम्म। सबको बोल दो कि एक एक कॉपी आपको भिजवा दिया करें, ठीक नहीं, है। जो हो गया वो तो इनवॉइसेस हो जाते हैं, लेकिन जैसे आपने बिल पे किया है ना, हाँ, वो तो बिजनेस का हो गया ना। आप घर में भी तो कितने सारे नहीं, बिल हाँ पे हाँ करते हो, हाँ, तो वो उसके लिए तो इमेजिन भी कर सकते हैं ना, हर चीज को मतलब लिखने के लिए। मेरे जी, अंदर वही हाँ, ना फीलिंग वाली बात होती है ना, तो मेरे अंदर टायर्डनेस वाली फीलिंग आ जाती है, यार अभी नहीं कर रहे, ओके ओके अभी नहीं ओके कर रहे, ओके बाद ओके में करेंगे। ओके, 10 कर सकते हो, 10, 10, जो मैक्सिमम 10 है वो कर। हाँ। और जो है आप उसे ना जस्ट वैसे कर दो, ठीक है, थैंक यू मैंने ये चीजें किया, ठीक है, तब वो कर लो ना, क्योंकि बुक में लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा अपना दिमाग तो नहीं, लेकिन हाँ, फीलिंग्स मैटर करती है, तो आप ना हम्म। पहले आप 10 लिख दो। इससे क्या होगा ना कि देखो, लिखोगे, सोचोगे, बोलोगे, वो ध्यान तो हाँ, दोगे, वो 4 चीज होता हमारा है। काम करते जाता है, ठीक है। वो तो होता है। हाँ, तो वो कर लेना, ठीक। फ्राइडेज के फीलिंग और फीलिंग कल नहीं लिखना, हाँ कल वो मैजिक डस्ट वाला ना, तो हाँ मैं बेटे को खाना दिया, तो हम्म मैं ऐसे ऐसे करने लग गई, हम्म बोल थैंक यू ब्लेसिंग, हम्म। कहता क्या मिला रही हो, मैंने कहा देख हाथ में कुछ नहीं, सही बताओ क्या। तो जस्ट आप ना वहां पे जब अब कल मैं गई थी रेस्टोरेंट में, ठीक है, मैं खा रही थी, तो मैंने क्या किया, जस्ट मैंने ना आइस से जस्ट सोचा कि वहां पे वो चीजें ऐसे जा रही है, ऐसे 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 कर रही थी। आप किसी को समझ नहीं है, आप किसी के सामने ऐसे ऐसे करोगे ना, उसका ये जादू टोना क्या कर रही हैं आप, कुछ कर रही है, तो ये चीजें
नहीं करो, ठीक है। वो आपका बेटा है, कहीं और चलेगा तो कहेगा भाई ये तो जादू टोना भी सीख के आती है क्या ये, ठीक है। ये चीजें जस्ट ऐसे, जस्ट आपका आपका तरीका, आप जस्ट आई से देखोगे ना, तो आई से भी सोच रहे कि हाँ वहां पे डस्ट, वो मैजिक डस्ट आ रही है, ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है, क्लास एंड की जाए, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो है नहीं किसी के पास अभी, सबको समझ आ गया है, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल हम सब। हस्मिता जी, हाँ रेखा हेलो। जी। बाय। हाँ थैंक यू, कौन थैंक बोल यू। रहे हैं? मतलब कि जैसे कि खाना अपन जैसे सर्व कर रहे हैं तो मतलब थैंक यू ब्लेसिंग देना है ना? आप ये बता रही थी अभी। आपने कल का चैप्टर जैसे किया? खाने को ब्लेसिंग देना करा है, मतलब वीडियो में वो करा है, ले अभी आपने जो बताया है तो उससे अभी मेरे को ये जस्ट समझ में आया कि आप नहीं, जस्ट आप जो खाना खा रहे हो ना, तो जस्ट आप थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। थैंक यू बोलने का तरीका है, ठीक है। मैजिक जस्ट मतलब जैसे आप जो भी कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस, ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू। ओके, ठीक है, अभी हो गया, हाँ, ठीक है, बाय। किसी को क्वेश्चन है? बाय, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू।